lectures will remain in English. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या बायलिंगुअल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहती है कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है या इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज़ और कंपनीज ऐसी है कि जो रशिया को प्रमोट नहीं करती और बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं करा पाते। तो उनके पास जब इंक्वायरीज जाती है स्टूडेंट्स की कि आप बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो वो एजेंसीज फिर ये स्टूडेंट हमारे हाथ से निकल जाएगा करके उन्हें नेगेटिव बताते हैं बशकीर का, कि ये यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है, वहाँ पे रशियन में पढ़ाया जाता है और आपको ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अभी कुछ महीने पहले मैं जब बशकीर यूनिवर्सिटी गया था, रशिया गया था, तब मैंने डीन के साथ इसका डिस्कशन किया और उसका वीडियो भी लिया है। इस वीडियो में मैं वो वीडियो भी प्ले करूँगा डीन के साथ का, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल है या इंग्लिश मीडियम है और किस तरह से वो लोग पढ़ाते हैं। देखिए, वैसे तो आप सब लोगों को पता है, जो भी अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहता है, रशिया में एडमिशन लेना चाहता है और थोड़ा बहुत जिसने रिसर्च किया है उन्हें पता है कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लिनिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रशिया में मानी जाती है। वहाँ का क्लिनिकल बहुत ही अच्छा है, बेस्ट माना जाता है। वहाँ के टीचर्स, डीन, प्रोफेसर्स ये कंसर्न रहते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छा नॉलेज मिले। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ के जाए उन्हें बेस्ट नॉलेज मिले, वो दुनिया में आगे कहीं भी जाए तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उन्हें आगे प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो डीन का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का ये मानना है कि अगर स्टूडेंट पेशेंट्स के साथ, लोकल स्टाफ के साथ कनेक्ट हो पाएगा तभी वो सीख पाएगा। तो वहाँ के स्टाफ का, वहाँ के टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, डीन का ये मानना है कि अगर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से और लोकल स्टाफ से, हॉस्पिटल के स्टाफ से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ज़्यादा उनको नॉलेज मिलेगा। तो आप ये चीज़ सोचिए कि स्टूडेंट्स पेशेंट्स के साथ, लोकल पेशेंट्स के साथ या स्टाफ के साथ कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, जब वो उनकी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर आप समझ लो कि आप रशिया में कहीं भी चले जाते हो, आप पेशेंट के साथ इंग्लिश में बात करते हो, उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता होता, तो वो आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। जिनको आता है वो आपसे बात करेंगे, जिनको नहीं आता है वो बात नहीं करेंगे, तो आपको अवॉइड करेंगे। हॉस्पिटल के लोकल स्टाफ में नर्सेज होते हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं, बहुतों को इंग्लिश नहीं आता है, तो उनके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए उनकी लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा। पेशेंट्स के साथ उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, तब जाके आप उनकी प्रॉब्लम समझ पाओगे और उन्हें अच्छे से ट्रीट कर पाओगे और आप सीख पाओगे। वैसे तो एक्चुअली होता क्या है कि रशिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, रशिया में क्या, आप कोई भी नॉन इंग्लिश कंट्री में आप चले जाते हो तो आपको पहले 2-3 साल वहाँ की लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होता ही है। चाहे आप यूक्रेन चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, किर्गिस्तान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट रहेगा। तो रशिया में भी पहले 3 साल आपको रशियन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट रहता है। तो 3 साल आते आते और वहाँ पे आप लोकल एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपको 3 साल आते आते अच्छी खासी रशियन आ जाती है बोलनी और लिखनी। तो आपके लिए इजी रहता है कि आप पेशेंट्स के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, बातचीत कर पाओगे। तो टीचर्स का और उन लोगों का यही मानना है कि आप जितना ज़्यादा पेशेंट से और उनसे कनेक्ट हो पाओगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डीन के कहने के मुताबिक वैसे तो उन लोगों ने दोनों चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखी है। उन लोगों ने टोटली इंग्लिश मीडियम वाला भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है और जो क्लिनिकल पार्ट है वो रशियन में रख के एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो उनके मुताबिक जो क्लिनिकल पार्ट स्टूडेंट्स रशियन में करते हैं उसका रिज़ल्ट क्लिनिकल पार्ट जिसने इंग्लिश में किया है उनसे कई गुना ज़्यादा है। वो आप डीन की ज़ुबानी सुनेंगे। एक्चुअली मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि रशिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पहले 3 साल जो होता है वो प्री क्लिनिकल होता है और लास्ट के 3 साल 4, 5 और 6 जो होता है वो क्लिनिकल बेस्ड होता है। वो रशिया, यूक्रेन और हर जगह पे ऐसे चलता है। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले 3 साल कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। साथ में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में एक सब्जेक्ट एडिशनल रहता है रशियन लैंग्वेज का, जो आपको रशियन सिखाने के लिए होता है। वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ,
वहाँ पे आपको इस तरह से रहेगा कि फर्स्ट 3 इयर्स में आपको रशियन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट रहेगा ही। तो आपको बशकीर में भी पहले 3 साल आपको रशियन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट रहेगा और आप वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में रहोगे तो 3 साल आते आते आप अच्छी खासी रशियन लैंग्वेज सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको इसी वजह से आगे जो क्लिनिकल में आपको पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और उनके साथ बातचीत करने के लिए, लोकल स्टाफ के साथ डील करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बशकीर में फर्स्ट 3 इयर्स कम्प्लीटली इंग्लिश है और 4, 5th और 6th में क्लासेस लेक्चर्स आपके टोटली इंग्लिश में रहेंगे। जो क्लिनिकल पार्ट है आपका हॉस्पिटल में जो रहेगा वो सारा आपका रशियन में रहेगा और लेक्चर्स आपके 1st to 6 कम्प्लीटली आपके इंग्लिश में रहेंगे। अब बायलिंगुअल में बेसिकली क्या होता है कि बायलिंगुअल में 3rd ईयर या 4th ईयर से आपका टोटली रशियन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपके लेक्चर्स, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लेक्चर्स, एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग आपका रशियन में हो जाएगा। यहाँ पे आपके लेक्चर्स टोटली इंग्लिश में है 6 ईयर्स के लिए। तो ये बेसिकली बायलिंगुअल नहीं है। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ इंग्लिश रखी है, मतलब कि आपके 6 साल तक लेक्चर्स इंग्लिश में है और जो चीज़ रशियन में रखना ज़रूरी है वो चीज़ इन लोगों ने रशियन में रखी है क्योंकि आपको अच्छा नॉलेज मिल पाए। लेकिन हाँ, आपको जो टीचर्स वगैरह रहेंगे वो आपको इंग्लिश में समझाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये चीज़ मेरे हिसाब से भी और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे 4, 5th और 6th में उनके हिसाब से भी ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए डीन का इसके बारे में क्या कहना है, डीन का वीडियो देखते हैं। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन on the English medium, that is medicine English medium in Bashkir State Medical University? We provide English medium for full 3 years. After that, when we start in clinical education, lectures will remain in English, but practical classes when you have to communicate with patients who doesn't speak English. Exactly. So nurses, they are also not speaking English very well. So students have to communicate with patients, nurses and our doctors during clinical practice. So we, from several experiments, we decided not do mistakes anymore and we conducting Russian medium for practicals. Because we saw that students who fluent in Russian, they got success. For example, the year which have mixed Russian and English, they have success rate for NEET exam, NEET PG, or MCI exam. MCI, 68. 68. For full English courses 4 years before, we had not more than 20, 25. So I think it's everywhere in everywhere. Everywhere. Of course. It's not possible to work and study in Russia in clinical placements without speaking Russian. Exactly. Because but contractors trying to they are spreading false information. So basically, see, wherever you go in non-English countries, you will have to, in clinical part, you will have to interact with the patients. Okay, and patients are not speaking in English, even though in India, like you are going to Kerala or South India, their people, they don't know Hindi, so you'll have to learn their language. Or if you are going to any other places, you will have to communicate in Hindi or their regional language. Otherwise, you will not be able to communicate with the patients, or you will not be able to learn what teachers are teaching you. So same here, I think it's beneficial for students if they are communicating and learning the local language and communicating with the patients. But of course, lectures, as sir said, lectures are in English. Yes. So that you will not have any problem. And teachers who are taking these practicals, they also able to speak English. So if you, for example, if you go to your patient, you communicate with your patient, but you can discuss the patient with your teacher in English. And teacher will be happy because it's an English practice. And hopefully Russian is not Chinese. It's much easier. So Russian is easy, very easy. And here you don't have to give any sort of exams of Russian to get degree. You will have the subjects every year, but in China it is compulsory to pass national level Chinese exam to get the degree. But here it's easier. So that this is, I think, clear.
आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन है अभी MBBS में एडमिशन के लिए। MBBS के लिए बेस्ट चीज़ यही होती है कि आपको क्लिनिकल नॉलेज बेस्ट मिले, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आती, और क्लिनिकल बशकीर का बेस्ट है। तो एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को काफ़ी सालों से इंडिया में ऑफिशियली रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप बेझिझक हमारा कांटेक्ट करिए। बेस्ट सर्विस एंड लोवेस्ट पैकेज की आपको गारंटी रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।